पहले बात अक्टूबर में बर्फकाल की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी मौसम ने करवट ली। देर रात से लेकर सुबह तक दिल्ली एनसीआर में बारिश होती रही, जिसके चलते अक्टूबर के महीने में दिसंबर जैसा तापमान हो गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई और मौसम ठंडा हो गया, जिसके चलते लोगों की गर्मी से उनको राहत मिली, उमस से राहत मिली। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई और ये पहली बर्फबारी है। हेमकुंड साहिब में 2 से 3 इंच तक स्नोफॉल हुआ। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड में भी दस्तक दे दी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। बर्फबारी के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी से ज्यादा भारी बारिश जो है वो हुई है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही पहाड़ी इलाकों में तस्वीर बदल गई है। केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चमोली से लेकर हेमकुंड साहिब तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ये केदारनाथ धाम की तस्वीरें हैं, जहां दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हर महादेव! केदारनाथ धाम समेत पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी के बाद मौसम एकदम बदल गया। बद्रीनाथ धाम के साथ ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिसके बाद मंदिर के पुजारी और दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। आप देख सकते हैं बद्रीनाथ में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है और लोग, जितने भी यहाँ पर यात्री लोग हैं वो भी आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का, और हम भी आनंद ले रहे हैं। आप भी लीजिए। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बर्फ पड़ रही है और साथ में साथ मतलब यहाँ दर्शन हो गए भगवान जी के, बस और इससे ज्यादा क्या कहें। इधर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बर्फ गिरता है अभी। हाँ, सुंदर मौसम है, थोड़ा ठंड लगता है लेकिन बहुत जगह अच्छी लगती है। बद्रीनाथ धाम ही नहीं, बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी और बारिश के बाद बद्रीनाथ समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। चमोली में अक्टूबर के शुरुआती दौर में ही अब बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। इस समय तमाम चमोली जनपद की ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी, तो निचली जगहों पर बारिश हो रही है। सिखों का पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में आज दोपहर बाद से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। 3 दिन बाद यहाँ के कपाट बंद होने हैं शीतकाल के लिए 10 अक्टूबर को, और ऐसे में यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं भारत चीन सीमा जो है, नीति पास की बात करें या फिर माणा पास की बात करें, दोनों ही जगहों पर इस समय झमाझम बर्फबारी हो रही है। भारतीय सेना के जवान आईटीबीपी वहां पे मौजूद है, कड़ाके की ठंड हो रही है। तो वहीं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम में भी इस समय जमकर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होने के साथ ही जनपद में इस समय जबरदस्त शीतलहरी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में भारी से भारी बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पे बर्फबारी होने की आशंका जताई थी, जो अब सच साबित हो रही है। पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते गुरुद्वारे और पवित्र सरोवर के चारों तरफ बर्फ की 2 से 3 इंच मोटी परत जम चुकी है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ही नहीं, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में राहत और बचाव से जुड़ी तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से कमल नयन के साथ आज तक ब्यूरो।
तो उत्तराखंड की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन अब आपके सामने जम्मू कश्मीर की ये रिपोर्ट रखते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि वहां पर किस तरह से बर्फबारी हो रही है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में हुई बर्फबारी। क्या पहाड़ और क्या मैदान, क्या रास्ते और क्या मकान और दुकान, हर जगह बर्फ का कब्जा हो चुका है। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से आई हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही हर तरफ सफेदी नजर आने लगी। अक्टूबर की शुरुआत में ही बर्फबारी से कश्मीर की तस्वीर बदल गई, जिसको लेकर सैलानियों में काफी उत्साह नजर आया। गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी ने कश्मीर घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। कुदरत की इस खूबसूरत कारीगरी को देख पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है। आज लकली मुझे स्नोफॉल मिल गया तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ पे आइए, मजे लीजिए और एंजॉय करिए। बहुत अच्छा लग रहा है। लकीली आज स्नोफॉल हो गया, मतलब अनटाइमली हो गया। हम लोग काफ़ी लकी हैं। कश्मीर काफ़ी सुंदर है, तो सभी लोग आकर के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आई थिंक ये पहला स्नोफॉल है, तो आगे तो कंटिन्यूसली होता रहेगा। जी, यहाँ पे आके हमें बहुत ही आनंद आ रहा है और हम तो खुद ही पहली बार आए हैं यहाँ पे, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम पूरा अभी कश्मीर घूमे भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो ये कहूँगी सबको आना चाहिए। ये मतलब भारत का स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग है, भारत का नहीं वर्ल्ड का स्वर्ग है। गुलमर्ग ही नहीं, घाटी के पीर पंजाल, गुरेज, अनंतनाग और बांदीपोरा में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। आप अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। पीर की गली के साथ साथ कुपवाड़ा हो, राजधान टॉप हो, गुरेज हो, गुरेज के साथ साथ गुलमर्ग हो, या और भी कुछ इलाके हैं, बलाई इलाके, जिनमें बर्फबारी जो है अभी जारी है। आपको बता दें कि आज जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये अक्टूबर का महीना हार्वेस्टिंग का पीक सीजन होता है, क्योंकि इसमें जो है हमारे जो काश्तकार होते हैं या जो ऑर्चर्डिस्ट होते हैं, एप्पल पिकिंग जोरों पे होती है और कहीं ना कहीं जो है तशवीश की लहर दौड़ पड़ी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जम्मू कश्मीर से एजाज डार के साथ आज तक ब्यूरो। सीधे आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अशरफ वानी वहां से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशरफ, किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और ऐसे बर्फबारी के बाद वहां किस तरह का इसका असर पड़ा है? असर अगर देखें तो दोनों तरफ से असर है। एक तो अच्छाई का असर ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पर्यटन कश्मीर नहीं आ रहे थे, अब उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यटकों की तादाद, जो विंटर टूरिज्म कहलाता है कश्मीर में, बर्फबारी देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, वो जो है वो रफ्तार पकड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें अक्टूबर की इस बर्फबारी की, तो ठंड के मौसम ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में दस्तक दी है। इस वक्त अगर श्रीनगर की बात करें तो तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात में ये तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जाड़े की शुरुआत, सर्दी की शुरुआत कश्मीर में हो चुकी है और मौसम सुहाना हो गया है पर्यटकों के लिए। दूसरी तरफ जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे कि इस वक्त जो है सेब की उतराई हो रही है, सेबों को तोड़ा जा रहा है बगीचों में, तो कुछ जगहों पर जो है सेब के फसल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कहें तो कहीं ना कहीं ये बर्फबारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मौसम में बदलाव हुआ, दूसरी तरफ से पानी के साधन जो हैं वो इससे भर आएंगे। नदियों में पानी लौट आएगा, नहरों में पानी लौट आएगा, क्योंकि कश्मीर में पिछले कई सालों से जो है जिस अंदाज से मौसम में बदलाव हो रहे हैं उससे लोग चिंतित हैं, खासतौर से किसान। और कहीं ना कहीं ये बर्फबारी बहुत सही समय पर और बहुत लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अगर इस बर्फबारी की बात करें तो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ जगहों पर चट्टानें खिसक आने से राजमार्ग बंद हुआ है, लेकिन प्रशासन का कहना है
कि बहुत जल्द इस राजमार्ग को खोला जाएगा, लेकिन मुगल रोड जो कि श्रीनगर को पुंछ से मिलाता है, वहां पर पीर की गली पर 1 फुट के करीब बर्फबारी हुई है, जिसके चलते ये राजमार्ग बंद है। सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, करीब 8 इंच बर्फबारी वहां पर हुई है। तो करगिल जाने वाला रास्ता भी जो है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का दौर अब थम गया है। अब आने वाले दिनों में ठंड तो बढ़ेगी क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ है, लेकिन मौसम में सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कई पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से पर्यटक के चेहरे खिल गए हैं। किन्नौर जिले में कई जगहों पर बर्फबारी से पारा 0 पहुंच चुका है, जिससे निचले इलाकों में अब ठंड बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियातन रोहतास जा रहा है। अंदाजा है कि ये बर्फबारी सर्दी के जल्दी आने की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।